हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। द ट्रेडर्स माइंड यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, अगर पहले पहली बार आए हो यूट्यूब चैनल पर मेरे, तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कमेंट करके बता देना और सब्सक्राइब करते जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे दोस्त, पहले बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, आप लोग जुड़े हुए हो। 1000 सब्सक्राइबर जिस दिन होंगे, आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी लाने वाला हूँ। बहुत मेरे वाकई में अगर आप लोग उसको देखोगे तो आप लोग खुद कहोगे सर वाकई में अगर उसको सीख लिया तो मार्केट आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आने लगेगा। वो मार्केट ये समझ लो, इतने सालों की मेहनत जो है वो आप लोगों को मैं बस एक एक या दो वीडियो में समझा के बता दूंगा। तो आप लोगों को देखो, एक्सपीरियंस तो धीमे धीमे होगा, लेकिन उस चीज़ को गाइडेंस करने के बाद आपको मार्केट समझ में आने लगेगा कि हाँ, मार्केट कैसे काम कर सकता है, मुझे मतलब कहाँ पे सेल करना है, कहाँ पे बाय करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से करवाओ। उसके बाद मैं बहुत सारी सेटअप्स हैं वो बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलो कल का मार्केट एनालाइज कर लेते हैं, कल मार्केट कैसे परफॉर्म कर सकता है और कल हम लोगों को कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी बैंक का एनालिसिस करते हैं। दोस्त देखो, सबसे पहली बात तो आज मार्केट बिल्कुल साइडवेज रहा है। किसी ने सभी का ज़्यादातर एसएल हिट हुए होंगे, किसी ने स्कैल्पिंग करी होगी तो शायद बना लिया हो छोटा मोटा, अदरवाइज सबके एसएल हिट हुए होंगे। ये तो मालूम, क्योंकि पूरा मार्केट साइडवेज हो गया। ठीक है ना, पुट में पैसा बढ़ रहा था ना कॉल जो है कॉल में पैसा बढ़ रहा था, तो उस मार्केट पूरा सिर्फ पहली 15 मिनट के मोमेंटम रहा, जो पहला 15 मिनट रहा, उसके बाद बिल्कुल मार्केट साइडवेज रहा। तो कल के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कि कल कैसे हम लोगों को काम करना है। दोस्त देखो, सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, 44,600 का जो ये एरिया है, बल्कि इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर लूँ तो ये मान के चलना ये। ठीक है, 44,600 700 से लेके 44,200 तक का ये एरिया अभी आप लोगों के लिए है वॉलेटिलिटी वाला एरिया। क्योंकि देखो, मार्केट ऊपर से तेज़ी से गिरता हुआ आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया एकदम से, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया है। आज मार्केट ने फिर क्लोजिंग दी है। मार्केट का सेटअप समझो। पहले मार्केट गिरता हुआ आ रहा था, ठीक है, यहाँ से 1 मिनट में दिखा देता हूँ पहले आप लोगों को। देखो, तेज़ी से गिरता हुआ आ रहा था ऊपर से, ठीक है, यहाँ पे आया, यहाँ से वॉलेटिलिटी क्रिएट होना थोड़ी सी चालू हो गई। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से दे दे। अब लेकिन मार्केट ने क्या है, ये बेस, यहाँ पे बेस बना हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल है ये, क्योंकि मार्केट ने यहीं से ये 44,000, पिछली बार आप जाके देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, पहले वाले 1 मिनट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखो, बने रहना, यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा पहले। अगर आप लोग बने रहोगे तो बहुत कुछ समझाऊँगा। देखो पहले यहाँ पे ये देख लो। ठीक है, ये एरिया क्या था, यहाँ पे मार्केट क्या हुआ था, वॉलेटाइल था। ठीक है, अब मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, काफ़ी दिन होल्ड करा, उसके बाद मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया, एक लंबी रैली दी। ठीक है, अब मार्केट फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो, यहीं इसी लेवल पे फिर से होल्ड कर रहा है, या देखो अपना जो जो भी बता रहा है वो पता चल जाएगा। अगर तोड़ना होगा, सेलिंग के लिए आना होगा तो सेलिंग के लिए आ जाएगा बहुत तेज़ी से। तो अब यहाँ पे हम लोगों को सेटअप क्या करना है। ठीक है, ये एरिया हो गया वॉलेटिलिटी वाला एरिया, आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मार्केट तेज़ी से नीचे आया, ठीक है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। ठीक है, ये मार्केट अब ये वॉलेटिलिटी जहाँ पे होती है, आप लोगों को मालूम है, सबको मालूम है कि वहाँ पे मार्केट क्या करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करता है। ठीक है, यानी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता है तो वहाँ पे बेस बनाता है और चला जाता है, और अगर नीचे आना होगा तो वहाँ से थोड़ा होल्ड करेगा, उसके बाद फिर वहाँ पे बहुत तेज़ी से नीचे आ जाएगा। तो अब हम लोगों को सेटअप कैसे रखना है कल का। सबसे पहले याद रखना, अगर गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलता है यहाँ पे ऊपर, जहाँ पे बंद हुआ मार्केट, यहाँ कहीं पे खुलता है, तो यहाँ पे रुक जाना जब तक कि 44,000 ये लेवल ना क्रॉस हो जाए। मतलब 44,250 का जो लेवल है, जहाँ से मार्केट ने आज से ऊपर वापस पलटा है, ठीक है, होल्ड करा है, इस लेवल को तोड़ने के बाद एक छोटी क्वांटिटी लगा सकते हो, छोटी क्वांटिटी। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा ये मान के चलना, ये स्टॉप लॉस भी 50 पॉइंट का ही लगाना, फिर 50-60 पॉइंट का।
क्योंकि ये 44,400 वापस ऊपर नहीं निकलना चाहिए। अगर 250 के नीचे आ रहा है तो वापस ऊपर नहीं निकलना चाहिए। और अगर इसको यहाँ से तोड़ के होल्ड करके फिर से निकलता है तो आप लोग को एक बड़ा टारगेट मिल जाएगा। देन अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और इसको तोड़ता है, ठीक है, तो आप लोग सेलिंग कर सकते हो। और अगर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ चलता है तो यहाँ पे फिर छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे फिर से वॉलेटिलिटी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये बात फिर से आप लोग बता दूँ। हाँ, थोड़ा सा क्वांटिटी कम लगाना। क्वांटिटी जब तक ना बढ़ा, फुल क्वांटिटी तभी बढ़ाना है जब 44,200 का लेवल तोड़ दे। 44,000 अगर यहाँ पे जब इस लेवल को तोड़ दे, ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है, इस लेवल को तोड़ने के बाद एक छोटी क्वांटिटी लगाना दोस्त। रिस्क देखो, मनी मैनेजमेंट बना के चलना है। जब इसके नीचे हम जब लाइन तोड़ेगा, ये ट्रेंड लाइन तोड़ेगा, हम छोटी क्वांटिटी लगा लेंगे। लेकिन जैसे ही ये 44,200 तोड़ेगा हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, जैसे ही तोड़ के नीचे जाने लगेगा पुल बैक देके, हम क्वांटिटी बढ़ा देंगे, फिर वेट करेंगे तो हम बड़ी रैली कैप्चर कर पाएंगे। ये होता है ट्रेड करने का तरीका। हम ट्रेंड लाइन टूटेगी, छोटी क्वांटिटी, जैसे ही मेरा ये सपोर्ट पूरा तोड़ गया, हम अपनी ट्रेड जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी हमने। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं, निफ्टी के बारे में। निफ्टी भी देखो दोस्त, सबसे मेन अब क्या कर रहा है निफ्टी 19,500 का जो एक लेवल है, जो आप लोग बताया राउंड लेवल है। ठीक है, यहीं पे मार्केट मंडरा रहा है। सबसे मेन बात ये देखो, तो क्या करना है अब। सबसे पहले अगर मार्केट का एसी के नीचे फिर से कल निकलता है तो फिर आप लोगों को कैप्चर करना है बड़ी रैली। ठीक है, बैठ सकते हो। अदरवाइज़ मार्केट अगर यहाँ फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ चलता है तो चुपचाप हो जाना, बाइंग कर सकते हो, छोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हो। लेकिन बता दूँ 19,600 पे भी सब आपको रेजिस्टेंट मिलेगा, 650 पे भी रेजिस्टेंट मिलेगा और 700 पे तो रेजिस्टेंट बड़ा वाला है। ठीक है, तो क्वांटिटी कम कर सकते निफ्टी पे थोड़ा सा। अगर ऊपर की तरफ अगर निफ्टी बढ़ता है तो देख सकते हो, लेकिन क्वांटिटी कम रखना। ठीक है, और क्वांटिटी कम करके ही ट्रेड करना, मेरी नज़र में वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जो अगर टूटती है तो फिर आपको बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अदरवाइज़ मार्केट दो कल कैसा खुलता है, गैप डाउन खुलता है या गैप अप खुलता है। ठीक है, या फ्लैट खुलता है। फ्लैट खुले तोड़े तो भी सेल कर सकते हैं, गैप डाउन खुले तो अगर तोड़ता हुआ जा रहा हो तो भी सेल कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना, जब एक पुल बैक दे के, मतलब इसको पुल बैक देने के बाद जब यहाँ क्रॉस करे तब आप लोग को सेल करना है। गैप अप खुलेगा तो हो सकता हो होल्ड कर जाए यहाँ पे, या फिर वॉलेटिलिटी क्रिएट कर देगा, तो बेहतर है ट्रेड मत करना है। जैसा कि बताया है, अभी ये एरिया थोड़ा सा आप लोगों के लिए वॉलेटिलिटी वाला एरिया हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। और निफ्टी बैंक निफ्टी का सिंपल सा एनालिसिस है, कोई नहीं, सिर्फ ये एरिया जब क्रॉस कर दे तो सेल करना है। ऊपर की तरफ अगर यहाँ पे ऊपर गैप अप खुले और ऊपर की तरफ चल रहा हो तो बेहतर है जो नए ट्रेडर हैं वो ट्रेड ना करें, अदरवाइज़ उनका एसएल ज़्यादा हिट हो सकता है, ओवर ट्रेड भी हो सकता है। तो बेहतर है कि ट्रेड ना करें। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी सेलिंग जोन में है, हर हाई से सेल आएगा और इस आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो बेहतर है ऊपर की तरफ अगर मार्केट बढ़ रहा हो तो 1-2 दिन और छोड़ दो, फिर मार्केट धीमे अगले हफ्ते या इस हफ्ता रुक के या एक्सपायरी तक की एक ट्रेड मिलेगा तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा एनालिसिस है, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वीडियो अच्छे लगो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ाओ, फिर हम आपको एक स्ट्रैटेजी बताएंगे मार्केट को समझने की। प्राइस एक्शन भी आपको थोड़ा थोड़ा उससे समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।